गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल के स्टडी। आज हम भारत के भूगोल के बारे में बात करेंगे और सिर्फ अपने अखंड भारत के बारे में जो सामान्य जानकारी है, इसका अक्षांशीय विस्तार, इसका देशांतरीय विस्तार, इसका क्षेत्रफल या इसके फिर पड़ोसी देश, इसकी स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, जितनी भी सारी चीज़ है, जितने भी सारे बेसिक चीज़ है भारत के बारे में जो आपके लिए उपयोगी होंगी, आपके लिए जानना आवश्यक है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे आपकी इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए समय को देखते हुए चालू करते हैं हम भारत का भूगोल। आइए बात करते हैं हम। जैसा कि हम भारत के बारे में अध्ययन करेंगे और आपको बताएंगे, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है या भारत की स्थिति है, तो क्या है 8 अंश 4 से 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांश में, यानी भारत जो स्थित है वो उत्तरी गोलार्ध में है। पहली बात तो ये याद रखना, भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में। जैसा कि पृथ्वी है ये, ठीक है, ये पृथ्वी, ये 30 से क्या गई है, 0 डिग्री है, यानी भूमध्य रेखा गई है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है ये क्या हो रहा है, उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे वाला ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो भारत स्थित कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसकी स्थिति क्या है, 8 अंश 4 से 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांश। अब देखो इसमें जो ग्लोब है, तो ग्लोब में 2 रेखाएं होती हैं, एक अक्षांशीय रेखाएं, एक देशांतर रेखाएं। तो जो ये रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं होती है हमारी अक्षांश, क्या कहलाती है, अक्षांशीय रेखाएं। और जो ऐसी रेखाएं होती हैं ये हमारी कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो इसका विस्तार क्या है, 8 अंश 4 से 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार बात करें तो 68 अंश 7 से 97 अंश 25 पूर्वी देशांतर। ठीक है, आपको भी पता है कि यहाँ से ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर, और ये वाला एरिया हो जाएगा पश्चिमी देशांतर। ठीक है, तो हमारा भारत किस देशांतर में स्थित है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, तो ये है सामान्य जानकारी इसके अक्षांशीय विस्तार और इसकी स्थिति के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि भारत का टोटल एरिया कितना है, यानी क्षेत्रफल कितना है। तो अगर टोटल एरिया की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये है टोटल क्षेत्रफल भारत का, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत 7वां बड़ा देश है। ठीक है, 7वां बड़ा, अगर टोटल पूरे विश्व की बात की जाए और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो भारत का 7वें नंबर पे स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इससे भी बड़े 6 देश हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब आपको जानना चाहिए कि हमारा अखंड भारत है, जो इसके उत्तर से फिर दक्षिण से, उत्तर से दक्षिण जो भी लंबाई है ये, वो कितनी है। ठीक, जो इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर है। ठीक है, आप लोगों को वहाँ नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3214 किलोमीटर ये है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अब बात करते हैं हम पूर्व से पश्चिम की, ये लंबाई कितनी है, तो ये लंबाई आपकी हो जाएगी 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम की लंबाई, और 3214 यानी 3214 उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ठीक है, ये थी इसके जो भी भारत की लंबाई थी, पूरे अपने अखंड भारत की जो भी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई थी उसके बारे में। और अभी हमने बात किया था कि भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो 7वां बड़ा देश है। ठीक है, इससे भी बड़े 6 देश हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम जो भारत से 6 बड़े ऐसे देश हैं उनके बारे में हम जानते हैं। पहला हो जाएगा रूस, फिर कनाडा, फिर रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, और उसके बाद यूएसए अपना आ जाता है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाता है, फिर आता है ब्राज़ील, और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है अपना प्यारा भारत। ठीक है,
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है, क्षेत्रफल की एरिया वाइज बात कर रहा हूँ मैं, एरिया वाइज भारत से बड़े 6 ऐसे देश हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा देश जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि रूस है, देन उसके बाद कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड भारत। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि तो भारत का 7वां स्थान है, किंतु अगर हम जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, सबसे पहला स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से चाइना का, यानी कि चीन का। उसके बाद हमारा आता है स्थान, यानी कि उसके बाद भारत का स्थान आता है जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि भारत का जो भी इतना एरिया है, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया है। तो टोटल अगर हम कंपेरिजन करें ऑल ओवर वर्ल्ड के हिसाब से, ठीक है, तो जो भारत का क्षेत्रफल बनता है वो 2.42%, यानी कि पूरे विश्व के हम कंपेरिजन के अनुसार देखें तो भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का वो कितना है, 2.42% है। और इस क्षेत्र में ही लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है पूरे विश्व की। ठीक है, जो भारत की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 121 करोड़ थी, किंतु अभी 2021 एंड चल रहा है, तो 10 सालों में आप अनुमान लगा सकते हो कि जनसंख्या कितनी बढ़ी होगी। तो अभी फिलहाल आप मान सकते हो कि 130 से 135 करोड़ जनसंख्या हो गई होगी। तो 2.42% क्षेत्रफल में आप देखो कि 17.5% पूरे विश्व की जनसंख्या जो हमारी भारत की अपनी है वो निवास करती है। ठीक है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पॉपुलेशन कितनी बड़ी है भारत की। ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ और चीज़ें जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम भारत के जो पड़ोसी देश हैं या भारत की स्थलीय सीमा या फिर इसके तटवर्ती जितने भी राज्य हैं, ठीक है, इनका एरिया क्या है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम आपको कोशिश करेंगे मैप के थ्रू समझाने की। ठीक है, कि मैप के थ्रू आप कैसे समझ सकते हो ये हमारा प्यारा भारत है। तो इसमें हम कोशिश करेंगे आपको कि मैप के थ्रू जितने भी इसके स्टेट हैं और जो भी इसके तटवर्ती क्षेत्र हैं, जो भी इसके पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में आपको अवगत कराता हूँ। ठीक है, आइए बात करते हैं हम। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, जो दक्षिण भारत में यानी कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु में ये श्रीलंका आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये श्रीलंका है। ठीक है, सटा हुआ है यहाँ से भारत से, आप देख सकते हो। मैं इसको जूम कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। रामेश्वरम है ये। ठीक है, धनुषकोडी है, रामेश्वरम धनुषकोडी के पास ही जो अपने पूर्व राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम साहब का जन्म हुआ था। ये हमारा दक्षिणी बिंदु है। कन्याकुमारी आप देख सकते हो यहाँ है। ठीक है, तो श्रीलंका हो गया। अब हम इसके जैसे ही ऊपर बढ़ते हैं यानी उत्तर की ओर आते हैं। ठीक है, तो आप पूर्वी भारत में देखोगे, पूर्वी भारत में ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और ये आपका एक देश है म्यांमार। ठीक है, ये म्यांमार है और ये बांग्लादेश है। और इसके जस्ट ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पास आपको मिलेगा भूटान। यहाँ आपका एक छोटा सा अपना राज्य है सिक्किम। ठीक है, और ये पूरा एरिया है नेपाल का। ठीक है, ये पूरा एरिया नेपाल का है। उसके ऊपर तिब्बत आ जाता है, तिब्बत के ऊपर ये पूरा अपना चाइना का है, ये पूरा। ठीक है, चाइना का। अब ऊपर आते हैं हम जैसे ही उत्तर भारत की ओर, ये अब जम्मू कश्मीर पहले राज्य था किंतु अब केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आप देख सकते हो। तो इसमें आपको अफगानिस्तान में पड़ोसी देश है अपना। ठीक है, यहाँ पास कुछ सीमा लगती है अफगानिस्तान की। ठीक है, भारत से। उसके बाद आप देख सकते हो जैसा कि लिखा है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान तो बहुत ही बड़ा पड़ोसी देश है भारत का। आप देख रहे हो पूरा ये पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, या फिर कुछ एरिया आपका ये गुजरात में भी टच होता है। ठीक है, तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा एरिया भारत से कहीं ना कहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये पड़ोसी देश है जो भारत की सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसा कि यहाँ आप देख रहे हो ये अरब सागर है आपका। ठीक है, यहाँ पर एक दमन, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप आप देख रहे हो, ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, ये भारत के हिस्से में है, लक्षद्वीप है। और इधर आप आओगे तो इधर आप देखोगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये लिखा हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका जो दक्षिणी बिंदु है आप अगर देख पा रहे हो, दक्षिणी बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ठीक है,
इंदिरा पॉइंट ये ग्रेट निकोबार के, ग्रेट निकोबार आप देख रहे हैं ना, ग्रेट निकोबार के जस्ट नीचे यहाँ पास मिलेगा आपको इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसमें आप देख सकते हो ये छोटे से मैप में इंदिरा पॉइंट लिखा होगा, इसमें आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट लिखा हुआ है, इस इंदिरा पॉइंट इसको आप देख सकते हो। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ठीक है। और सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉल, ठीक है। ये हमारा यहाँ पड़ेगा आपका जम्मू कश्मीर में है इंदिरा कॉल, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक है। और अगर पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु यानी कि अपना पूर्व है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में वलांगू, ठीक है, वलांगू नाम करके एक स्थान है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है ये। और इसमें हालांकि ये भारत का राजनीतिक पॉलिटिकल मैप है तो हो सकता है कि इसमें ना लिखा हो, लेकिन वलांगू पूर्वी बिंदु है। और पश्चिमी बिंदु बात करें तो ये आपका गुजरात में पड़ेगा, ये गुजरात है आपका पश्चिमी बिंदु। और नाम है उसका सर क्रीक, ठीक है, सर क्रीक का नाम आई होप आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। तो 4 बिंदु हैं भारत के, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु वलांगू जो अरुणाचल प्रदेश में है, पश्चिमी बिंदु बात करें तो गुजरात में है सर क्रीक, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे, चलिए बात करते हैं हम, देखते हैं कि जो ये बांग्लादेश है तो बांग्लादेश की सीमा कितने भारतीय राज्यों से छूती है, ठीक है। या फिर ऐसा आपको प्रश्न में पूछ भी सकता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगता है या फिर नहीं लगता है। तो आपको प्रैक्टिकली विथ मैप के द्वारा मैं बता रहा हूँ, यहाँ आप खुद ही देख पा रहे हो ये हमारा बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये आपका पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल तो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। पश्चिम बंगाल हो गया, ये यहाँ तक विस्तृत है पश्चिम बंगाल। उसके बाद बात करें मेघालय की, मेघालय भी लगता है, त्रिपुरा भी है, और इसके बाद असम का भी ये क्षेत्र लगता है, ये आप देख पा रहे हैं ये, ठीक है। ये जो गई है ना नदी, इसको ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, ये ब्रह्मपुत्रा नदी असम से होते हुए यहाँ आई है, यहाँ पास यहाँ पद्मा, आप पता है ये वाली जो धारा है ये गंगा की है, तो यहाँ पर ये मिलती हैं तो पद्मा के नाम से मिलती है, और आगे मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, उसके बाद मेघालय हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, और ये एक राज्य है असम ही है वो, ठीक है। तो मुख्य रूप से 1 2 3 4, ठीक है। तो इतने राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं। अब बात करते हैं हम चीन की, ठीक है। जो ये चीन है तो चीन की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, कितने राज्य ऐसे हैं जिनमें चीन की सीमा लगती है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो आपको पता है पहले जम्मू कश्मीर पूरा राज्य हुआ करता था, किंतु जैसे ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया तो लद्दाख को अलग कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया। तो इसकी सीमा जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये अपना क्या है हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश की सीमा भी चीन से मिलती है ये पूरी। उसके बाद ये आप देख पा रहे होंगे उत्तराखंड है, उत्तराखंड की सीमा भी नेपाल और चीन दोनों से मिलती है। यहाँ आपकी मानसरोवर झील है, आप देख पा रहे होंगे ये मानसरोवर झील है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ, ये तो पूरा नेपाल का एरिया हो गया जो उत्तर प्रदेश की सीमा और बिहार की सीमा से लगती है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सिक्किम, सिक्किम की सीमा को भी देखते हैं, ये नेपाल प्लस चीन ये दोनों की सीमाओं से लगा हुआ है सिक्किम, और भूटान से भी लगा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी चीन के साथ लगी हुई है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि लगभग अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, उसके बाद फिर उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और अपना लद्दाख हो गया। तो मुख्य रूप से ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चीन की सीमा से संबंधित हैं। अब बात करते हैं हम पाकिस्तान की, ठीक है, कि पाकिस्तान की सीमा से कितने ऐसे भारतीय राज्य लगे हुए हैं। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे ये पूरा अपना पाकिस्तान है, तो ये वाला एरिया लद्दाख का ही है जो अपना केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी सीमा भी पाकिस्तान से लगती है, प्लस जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा भी पाकिस्तान से लगती है, ठीक है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा जूम कर दूँ, ये झेलम नदी है, ठीक है, ये इधर आ रही है, और ये रावी नदी है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये सतलुज है। ये सभी मिलके रावी और झेलम किस में मिल रही है, चेनाब में मिल रही है, और चेनाब किस में मिल रही है, सतलुज में मिल रही है। ये सब मिलके किस में अंत में सिंधु नदी में मिल जाती है, आप देख पा रहे हो इसमें सिंधु नदी में मिल जाती है और फिर इधर अरब सागर में आके गिर जाती हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान की सीमा की बात कर रहा था मैं, पाकिस्तान की सीमा जैसा कि आप देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर हो गया प्लस पंजाब हो गया, पंजाब की सीमा भी पाकिस्तान से टच होती है। उसके बाद ये राजस्थान की सीमा अधिकतर रूप से टच होती है, और ये हो गया अपना गुजरात,
ठीक है। तो मुख्य रूप से 3 या 4 ऐसे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड ऊपर वाला लद्दाख, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो हमारा उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य के खेमे में स्थित है, एक पड़ोसी देश म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार की बात कर लेते हैं कितने भारतीय राज्यों से सटा हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है पूरा अपना म्यांमार। उसके बाद देखेंगे हम नागालैंड से भी सटा हुआ है। उसके बाद आता है मणिपुर में इसकी सीमा लगती है, और मिजोरम, ठीक है, मिजोरम में भी इसकी सीमा लगती है। हालांकि त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगती है, प्लस मिजोरम में भी बांग्लादेश की सीमा लगती है एक्चुअली, लेकिन त्रिपुरा की सीमा म्यांमार में नहीं लगती है। मुख्य रूप से यही 4 ऐसे राज्य हैं, ये उत्तर पूर्वी राज्य 7 सिस्टर के नाम से भी हम जानते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 4 ऐसे भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार से लगती है। चलिए बात कर लेते हैं हम भूटान देश की। ये आपका भूटान है, ठीक है। ये इसकी राजधानी थिम्पू, ठीक है। तो भूटान की जो भूटान देश की भूटान है देश से, तो भारतीय राज्यों से कितने भारतीय राज्यों से सटा हुआ है इसके बारे में हम एक्चुअली बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं बताऊंगा, आप देख सकते हैं सिक्किम है भारतीय राज्य, भूटान से सटा हुआ है। उसके बाद ये आपका क्या है, पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है पूरा, ठीक है। इसको यहाँ से तो ये भी कहीं ना कहीं इससे मिला हुआ है या फिर इसकी सीमा लगती है पश्चिम बंगाल की भी। उसके बाद ये आप देख पा रहे हो कि ये असम है, तो असम की भी सीमा भूटान से लगी हुई है, प्लस अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान से सटी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, इनकी सीमा भूटान से लगी हुई है। बात करेंगे अब हम अफगानिस्तान की सीमा। आप लोगों को पता है अफगानिस्तान की सीमा सबसे कम ये भारतीय सीमा से लगी हुई है, वो भी POK में लगी हुई है, जिसको हम पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर जो यहाँ लद्दाख, ये अपना लद्दाख है, तो इस वाले क्षेत्र में जो आता है इसको POK हम बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इसी में भारतीय सीमा अफगानिस्तान की सीमा टच होती है और कहीं भी नहीं लगती है, ठीक है। तो सबसे कम अगर पूछा जाए कि किस देश की सीमा भारत की सीमा से लगी हुई सबसे कम के रूप में पूछा जाए तो अफगानिस्तान है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो। सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा पता है ये बांग्लादेश है, ठीक है। बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा सीमा लगी हुई है पश्चिम बंगाल से, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत और चीन के बीच में जो एक रेखा गई है, ठीक है, ये जो रेखा गई है इसको हम क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो मैकमोहन रेखा मुख्य रूप से चीन और भारत, यानी भारत और चीन के बीच में खींची गई थी, और ये खींची गई थी 1914 में, ठीक है, 1914 में खींची गई थी मैकमोहन रेखा, ठीक है। अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। ये पूरी लाइन यहाँ से जो बनी हुई है, जो बॉर्डर पर बनी हुई है, तो हम क्या बोलते हैं इसे, रेड क्लिफ लाइन, यानी रेड क्लिफ रेखा। तो सर रेड क्लिफ के नेतृत्व में खींची गई थी 1947 में, जब अपना देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब खींची गई थी। और जो डूरन रेखा आप लोगों ने सुना होगा, डूरन रेखा मुख्य रूप से भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी, किंतु फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें तो भारत और अफगानिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरन रेखा है, ठीक है। ये 1896 यानी 1896 में सर डूरन के नेतृत्व में खींची गई थी डूरन रेखा, ठीक है। तो ये थी रेखाओं की बात। अब हम बात करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने मैप में देख लिया होगा, तो इस हिसाब से देखें तो भारत के कुल 16 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा पड़ोसी देशों की सीमा से लगी हुई है, किसी न किसी देश की सीमा से सटी हुई है, फिर लगी हुई है। ऐसे कुल राज्यों की संख्या भारत में कितनी है, 16 है, ठीक है। अब आप लोगों को पता ही होगा कि एक कर्क रेखा है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। ये पॉलिटिकल है, मैं आपको जियोग्राफिकल में आपको दिखाता हूँ। आइए देखते हैं, ये जो कर्क रेखा आप देख रहे हो ना, ये कर्क रेखा, ठीक है, ये भारत के बीचों बीच होकर गुजर रही है, ठीक है। हालांकि ये कोई रेखा नहीं है, इसको काल्पनिक रेखा नाम बोल सकते हो आप, किंतु नामकरण तो दिया गया है, तो इसी के आधार पर हम डिसाइड करते हैं। कर्क रेखा आप देख रहे हो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, ठीक है। और दक्षिणी अक्षांश में क्या बोलेंगे, 23.5 अंश दक्षिणी, उसको मकर रेखा बोलेंगे। तो ये 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच होकर, यहाँ देख सकते हैं आप कहाँ से कहाँ गुजर रही है। ये मिजोरम में आई, मिजोरम के बाद त्रिपुरा में, और बांग्लादेश के ढाका से होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश की, वो झारखंड में आई, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उसके बाद देखेंगे हम राजस्थान का भी कुछ एरिया आ जाता है, ये आप देख सकते हैं बांसवाड़ा वगैरह। उसके बाद गुजरात से होते हुए सीधे इधर निकल गई, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं कि मुख्य रूप से कितने ऐसे कई बार प्रश्न में पूछ भी लेता है कि भारत में कुल कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा या फिर जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, या फिर ऐसा पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है या फिर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि कर्क रेखा मुख्य रूप से आप देख रहे हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। आइए बात करते हैं हम, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ग्रीनविच टाइम यानी कि जो भारत का मानक समय है वो कहाँ से लिया गया है। वो रेखा जो है 82.5 पूर्वी देशांतर, वो भारत के कहाँ से गुजरती है, आप लोगों को कई बार सुनने में भी आया होगा। तो आप लोगों को पता है कि वो रेखा ये आप देख रहे हो यहाँ। ठीक है, ये आपका प्रयागराज है, यानी कि इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज। ठीक है, तो प्रयागराज या फिर मिर्ज़ापुर ये आप देख रहे हो, तो इसी के आसपास से वो रेखा गुजरती है। जो भारत का मानक समय जहाँ से लिया गया है जो रेखा है वो तो मिर्ज़ापुर से होकर ही वो गुजरती है, जिसको बोलते हैं 82.5 पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर रेखा तो जो यहीं से लिया गया है, ये मिर्ज़ापुर आप देख रहे हो, इसके बगल में ये प्रयागराज है। तो मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर के पास ये रेखा गुजरती है। चलिए और बात कर लेते हैं, जैसा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा हमारा जो राज्य होता है वो क्या हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, ये क्षेत्रफल एरिया वाइज सबसे बड़ा हमारा राज्य है। ठीक है, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें सबसे छोटा, तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे गोवा। ठीक है, ये छोटा सा एक राज्य है गोवा। ठीक है, सिर्फ लगभग जिसमें 2 ही ज़िले हैं, ऐसा 2 या 3 ज़िले हैं। तो सबसे छोटा एरिया वाइज बात कर रहा हूँ मैं, गोवा की है। ठीक है, अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, जनसंख्या के हिसाब से कि सबसे बड़ा ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, तो आप देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से। और सबसे छोटा देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो इधर आप हो गए पूर्वी भारत में, तो आपको मिलेगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम सबसे छोटा है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ठीक है, आप लोगों को पता है कि 7 सिस्टर के रूप में भी कई सारे प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, 7 सिस्टर में कौन कौन से ऐसे भारतीय राज्य आते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, देन नागालैंड हो गया, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, कितने हो गए, एंड असम। ठीक है, इसमें सिक्किम नहीं आता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, सिक्किम उसमें नहीं आता है 7 सिस्टर में। उसके बाद जैसे हम बात करते हैं जो सर्वाधिक लंबी तट रेखा है। ठीक है, आप लोगों को पता तट रेखा मतलब क्या, कि जो समुद्र से या फिर महासागर या सागर से जो भी तट रेखा किस भारतीय राज्य की लगी हुई है वो भी सर्वाधिक रूप से तो आप पाओगे किसमें, गुजरात में। ये जो गुजरात की तट रेखा है, यहाँ से आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ से पूरा देख रहे हो, पूरा अरब सागर है। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा गुजरात की तट रेखा यहाँ तक लगी हुई है, दमन तक। ठीक है, दमन के यहाँ से फिर आ जाता है दमन एवं दीव, ये जो आपका यूटी था, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद ये अपना महाराष्ट्र का एरिया चालू हो जाता है। ये हमारी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ठीक है, यहाँ पे बसा हुआ है मुंबई। उसके बाद जो सर्वाधिक तट रेखा मैं बात कर रहा हूँ वो किसकी है, गुजरात की है। देन उसके बाद आप आंध्र प्रदेश में आओगे इधर, तो आंध्र प्रदेश की तट रेखा सर्वाधिक लंबी हो जाएगी, दूसरी। ठीक है, आंध्र प्रदेश की भी देखो आप, यहाँ से होते हुए मसूलीपट्टनम से यहाँ होते हुए विजयनगरम यहाँ तक गई है। ठीक है, आप देख रहे हो तट रेखा। ठीक है, तो इसकी दूसरी बड़ी लंबी रेखा है। और सबसे दक्षिणतम बात करें हम, ये आप देख रहे हो तमिलनाडु है, और इसके बगल में ये केरल है। ठीक है, इसे हम इधर की बात करें, हालांकि हम आपको जो फिजिकल ज्योग्राफी या भारत का भौतिक संरचना उसको मैं बताऊंगा, तो उसमें आपको ज़रूर ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि कोरोमंडल और मालाबार तट के बारे में स्पेशली आपको मैप वाइज आपको बताऊंगा और पूरी चीज़ें आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों ने वीडियो देख के एंजॉय किया होगा और अच्छा लगा होगा आपको वीडियो। सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और मेरे चैनल अनिल के स्टडी को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इससे मेरे भी क्या होता है, आत्मविश्वास या मनोबल बढ़ता है, जिससे मैं और भी अच्छी चीज़ें फिर अच्छे से आपके लिए सेगमेंट लाता रहूं और आपको यूँ ही इंटरटेनमेंट करता रहूं, या आपको ऐसे ही जो भी मेरे पास ज्ञान है उसको डिवाइड या फिर प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।